नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के राहुल गांधी जो है राज्य दर राज्य अपना सफर तय कर रहे हैं और इस सफर के चलते जो है जहां भी पहुंच रहे जनता को संबोधित कर रहे हैं और हर बार अपने संबोधन में एक ऐसी बात कह करके चले जाते हैं जो सभी को दंग कर जाता है। इस बार भी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में जो है राहुल गांधी का एक बयान सामने आया और इस बयान ने सभी को जो है दंग करके रख दिया। तो इस बयान को सुनने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? राम राम साहब। देखिए, अभी दोतासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की। ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया। मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में ये दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया। जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है। मगर हमें यह बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, यह ज्यादा जरूरी है। तो मेरे दिल में बात आई, कभी कभी मैं जो आता है कह देता हूं, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, ये यात्रा हमने शुरू की, इसका लक्ष्य भारत को जोड़ने का था। कन्याकुमारी से कश्मीर ये यात्रा चलेगी और ये 2-3 मुद्दों को उठाने के लिए हम चल रहे हैं। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे आपको सब बात समझ आ जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। 100 लोगों के पास इतना धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। हिंदुस्तान का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है, और इन 100 लोगों के लिए हिंदुस्तान चलाया जाता है। और अगर आप उससे भी गहराई में जाना चाहते हैं तो आप उन 100 लोगों को भी छोड़ दीजिए। उनमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान के महाराजा कह सकते हो, राजा कह सकते हो। पूरी की पूरी सरकार, पूरा मीडिया, सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके इशारे से काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी इन्हीं के इशारे से काम करते हैं। जो ये कहते हैं वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। इन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको खत्म करना है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इशारा दिया और नरेंद्र मोदी जी ने
एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। नोटबंदी, भाइयों और बहनों, यह पॉलिसी नहीं है, यह हथियार है। यह हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वालों को, यह दुकानदारों को खत्म करने का हथियार है। दूसरा हथियार, गलत जीएसटी। आज मुझे सड़क पे बताया गया कि अगर कोई व्यापारी गुड़, बेसन अगर 25 किलो से ज्यादा, 25 किलो से कम बेचता है तो उस पर जीएसटी लागू हो जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। तो जहां भी ये छोटे व्यापारियों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा दम लगा के कर देते हैं। लक्ष्य है कि जो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3-4 पूंजीपतियों को देश का पूरा धन दे दिया जाए। तो यात्रा का पहला लक्ष्य, इसका जो नतीजा आ रहा है, जो 5-7 पूंजीपतियों को पूरा का पूरा देश का धन दिया जा रहा है, इसका नतीजा है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। मेरे से कन्याकुमारी से यहां तक हजारों युवा मिले हैं, हजारों युवा मिले हैं और सारे के सारे मुझे कहते हैं हमें बीजेपी के, नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आज हम ओला चलाते हैं, उबर चलाते हैं या फिर मजदूरी करते हैं। तो यह हालत हिंदुस्तान की है। जो गरीब लोग हैं वो बेरोजगार हैं, उनको रास्ता नहीं दिख रहा, उनके सपने पूरे नहीं होते, और 5-6 अरबपति हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। एयरपोर्ट मिल जाते हैं, पोर्ट्स मिल जाते हैं, सड़क भी वही बनाते हैं, खेती भी वो करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो बनाते हैं, टेलीफोन का सिस्टम भी वो चलाते हैं, सारा का सारा उनके हाथ में। और इससे देश को बहुत गहरी चोट पड़ रही है। तो पहला मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा का बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होने का है। दूसरा मुद्दा, और हर किसान मुझे यह कहता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यहां हमारी माताएं बहनें आई हैं, सबसे बड़ी चोट इनको पड़ती है। आप मुझे बताइए, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का क्या दाम था? क्या दाम था? 400 रुपए। आज क्या दाम है? 1100। पेट्रोल का क्या दाम था? आज क्या दाम है? डीजल का क्या दाम था? आज क्या दाम है? ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मगर आपको एक और सवाल पूछना चाहिए, ये जो पैसा आपके जेब में से निकल रहा है, सिलेंडर का पैसा, पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा, ये कहां जा रहा है? ये किसकी जेब में जा रहा है? ये किसके हाथों में जा रहा है? ये वही 5 पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। सारा का सारा धन आपके जेब में से निकाला जाता है, किसानों के परिवारों के जेब में से निकाला जाता है और इन्हीं 5 लोगों को दिया जाता है। राहुल गांधी का आपने ये बयान सुना, बयान सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, चाहे वो बीजेपी को लेकर के हो, चाहे वो महात्मा गांधी को लेकर के हो, चाहे वो खुद के बारे में बता रहे हो, या फिर गांधी परिवार, कांग्रेस, जनता, हर किसी का मुद्दा जो है उन्होंने इस बीच में उठाया। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि अब आप लोग के क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से सच में ये मुद्दे जो है वो उठ रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कहने वाली बातें कि गली गली तो घूम रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।